अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी। आपने अगर कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश कॉलर नेक डिज़ाइन फ़्रॉक तैयार किया है। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ आपके लिए भी इसी तरह का एक फ़्रॉक तैयार कीजिए, क्योंकि हमने ये बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए ये फ़्रॉक की डिज़ाइन डेकोरेट की है। तो देखते हैं हमारी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो किस तरह से तैयार हुई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं हमारा स्टिचिंग वीडियो किस तरह से है। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है, अब हमें स्टिचिंग करते हुए देखना है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले हमारा जो अस्तर का कपड़ा है, अस्तर के कपड़े के ऊपर हमें गले अटैच करने हैं और फिर बाद में नेट के ऊपर इसे स्टिच करते हुए कॉलर का डिजाइन का गला तैयार करना है। पहले हम जो हमारा अस्तर का कपड़ा है इसके ऊपर हमें सिंपल में नेक तैयार करने हैं। राउंड शेप में ये गले तैयार करके रख लिए थे। बैक साइड का और फ्रंट साइड का हमने दोनों गले एक ही सेम नाप के लिए हैं। जिस तरह से हम सिंपल टॉप पे गले अटैच करते हैं उसी तरह से हमें इस तरह से गले रखते हुए राउंड शेप में सिलाई करेंगे और हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये हमारे दोनों गले तैयार कर लिए हैं। ये बैक साइड का और ये फ्रंट साइड का, इस तरह से हमने दोनों गले तैयार कर लिए हैं। अब हमारा जो है अस्तर का जॉर्जेट का कपड़ा है, इसमें हम इसे अटैच करते हुए चारों साइड से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। हम पहले अस्तर को इस तरह से पूरा बिछा लेंगे, फिर इस पे अस्तर को इस तरह से रखते हुए अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और इसे बॉल पिन से पूरा टचअप करते हुए हमें आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए अस्तर को इस पे अटैच कर लेना है। हमने इसे बॉल पिन से पूरी तरह से अटैच कर लिया है। अब इसे आधे इंच पे स्टिच करेंगे और अस्तर को हम नेट से अटैच कर लेंगे। आधे इंच पे हमने इसे सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी एक्स्ट्रा में जो हमारा नेट का कपड़ा है हम उसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे कमर के साइज में जो हमारा कपड़ा है इसे भी हम लेवल करते हुए हमारे टॉप के मुताबिक नेट को पूरी तरह से कट करते हुए टॉप को क्लीन कर लेंगे और फिर इसके बाद हम गला तैयार करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, हमने इसे पूरी तरह से अस्तर के मुताबिक कट करते हुए टॉप को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बैक साइड का भी तैयार कर लेंगे। टॉप की कटिंग होने के बाद हमें इसके गले की कटिंग करनी है। हमें यहाँ पे जो हमने गला तैयार किया है इसके अंदर हमें कॉलर का गला तैयार करना है, इसलिए हम सामने से बटन पट्टी रखते हुए कॉलर का गला तैयार करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हमें इस तरह से पेपर लेना है और पेपर के ऊपर हमें जो यहाँ पे गला रखना है कॉलर के लिए, हमें यहाँ पे जो गला रखना है कॉलर के लिए वो हम पेपर पे डायग्राम डालेंगे और पेपर पे डायग्राम डालते हुए हमें यहाँ पे गला तैयार करना है। देखते हैं किस तरह से। हम इसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद 2.5 और 3 का हमें गला तैयार करना है। 2.5 पे डॉट लगा दिया है। यहाँ से हमें इसकी लेंथ 3 इंच लेना है। 3 इंच की लेंथ लेंगे और 2.5-3 का बॉक्स तैयार करते हुए हमें गोल गले का डायग्राम डालना है। इसे राउंड शेप लेते हुए गले का डायग्राम डालेंगे। देखिए, इस तरह से। इसी तरह से हम बैक साइड पे भी इसका छापा लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा ये गला तैयार हो जाएगा। सामने से बटन पट्टी लेंगे। सामने से बटन पट्टी हमें 6.5 की लेनी है। 6.5 पे हमें स्ट्रेट में कटिंग करेंगे। यहाँ तक हमें कपड़े की कटिंग करनी है, क्योंकि हमारी यहाँ पे बटन पट्टी तैयार रहेंगी और ये हमारा गला तैयार रहेगा जिसपे हम कॉलर तैयार करेंगे। इसे हम जो हमने गला तैयार किया है इसके सेंटर में रखते हुए पेपर को अटैच करेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये हमारी यहाँ पे मार्किंग दिखाई दे रही है। जहाँ पे हमारी मार्किंग दिखाई दे रही है वहां पे हम स्टिच करते हुए गले को तैयार कर लेंगे। पिन लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब गले के ऊपर हम यहाँ पे स्टिच करेंगे और यहाँ पे बटन पट्टी जहाँ पे हमें करनी है वहां पे भी हमें स्टिच करना है। उसके लिए हम पहले मार्किंग लगा लेंगे। सेंटर में हमें 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्किंग लगाना है। इस तरह से हमने ये मार्किंग लगा ली है। अब जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है वो लाइन के हमें पॉइंट इधर के साइड से और पॉइंट इधर के साइड से, पॉइंट इधर के साइड से और पॉइंट इधर के साइड से, इस तरह से हमें ये स्टिच करना है ताकि हम इसके सेंटर में कटिंग करते हुए इसे फोल्ड करके बटन पट्टी तैयार कर सके। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहां पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसकी कटिंग देखेंगे। जहाँ पे हमने स्टिच की है उससे 5 इंच के फासले पे हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग हो गई है। अब बटन पट्टी कट करेंगे। सेंटर की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे बटन पट्टी करने का तरीका देखेंगे। बटन पट्टी करने के लिए हमने ये इस तरह से एक 2 इंच की पट्टी कट कर ली है। यहाँ पे हमें जितना हमारा ये गला है उसके मुताबिक हम ये पट्टी कट करेंगे। ये देखिए हमने हमारी ये बटन पट्टी के मुताबिक हमने ये पट्टी को कट कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से डबल में फोल्डिंग करते हुए 5 इंच के फासले पे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने यहाँ पे लगा के स्टिच करके बटन पट्टी तैयार कर ली है। अब साइड की बटन पट्टी तैयार करने के लिए हम फिर से इसी तरह से ये हमारा जो नेट का कपड़ा है उसे लेंगे और इसे हम पहले प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमें आधे इंच पे इधर की साइड फोल्ड करना है और इधर से आधे इंच की साइड फोल्ड करते हुए हम इसे प्रेस लगा के पहले क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी को तैयार कर लिया है। ये देखिए आधा इंच इधर से और आधा इंच इधर से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसकी प्रेस लगा ली है। ये हमने पट्टी पूरे हमारे फ्रॉक के लेंथ के हिसाब से तैयार की है। फुल लेंथ के हिसाब से नीचे फ्लेयर तक लगानी है, इसलिए हमने ये फुल लेंथ के हिसाब से पट्टी तैयार की है। अभी से हम बटन पट्टी के पास ये देखिए आधा इंच जो हमने फोल्ड किया है वो आधा इंच को हम बटन पट्टी के ये साइड से इस तरह से रखेंगे और जहां तक हमारी कटिंग है वहां तक इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे किस तरह से सिलना है वो देखेंगे। ये देखिए बटन पट्टी हमने इसे यहाँ पे आधे इंच पे स्टिच कर लिया है। आधे इंच पे सिलाई करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हमें ये बटन पट्टी पूरे फ्लेयर तक स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे फ्लेयर के हिसाब से ये पूरी पट्टी तैयार की है। ये बटन पट्टी को हमें सेंटर में रखते हुए पिन टचअप करते हुए दोनों साइड से स्टिच करना है। पहले इसे पिन टचअप कर लेंगे। अब इसे दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए हम बटन पट्टी को अटैच कर लेंगे और जो हमारी यहाँ की बटन पट्टी है इसे हम यहाँ से सेंटर में सिलाई लेते हुए हमारी बटन पट्टी को तैयार कर लेंगे। हमारी बटन पट्टी लगाना हो गई है। अब शोल्डर टू शोल्डर बैक साइड हमने इसी तरह से नेक को तैयार करके रख लिया था। अब इसे हम शोल्डर टू शोल्डर आधे इंच पे स्टिच करते हुए बैक साइड और फ्रंट साइड को हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर स्लीव्स तैयार करने का तरीका देखेंगे। शोल्डर टू शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब स्लीव्स तैयार करने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स हमें कफ की तैयार करनी है। ये हमारी स्लीव्स को हमने बीच में से हमारे यहाँ पे ज्वाइंट था, इसलिए हमने इसे आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसे प्रेस कर लिया है। अब ये प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने जिस तरह से सामने हमारे टॉप के सेंटर में हमने इस तरह से पट्टी लगाई है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी पट्टी लगानी है। ये हमारे स्लीव्स के अंदर का अस्तर है। अस्तर को हम इस तरह से 1 इंच पे फोल्ड करेंगे और फिर से आधे इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया है। सेंटर में पट्टी लगा ली है उसके, जिस तरह से हमने टॉप के सेंटर में पट्टी लगाई है उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सेंटर में पट्टी लगानी है। हमने अस्तर भी अटैच कर लिया है और सेंटर में पट्टी लगाते हुए हमारे स्लीव्स को तैयार कर लिया है।
अब यहाँ पे हमें कफ अटैच करना है, वो कफ किस तरह से लगाने हैं वो देखेंगे। कफ के लिए हमने ये इस तरह से शुगर कैनविस लिया है। शुगर कैनविस का हम इस तरह से ये 2.5 इंच की चौड़ाई में 5 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई इतने हमें कफ लेने हैं। इसके मुताबिक हम डबल कफ निकाल लेंगे। इस तरह से हमने हमारे ये कफ तैयार कर लिए है। हमने दोनों स्लीव्स के कफ तैयार कर लिया है। अब इसे हम कॉर्नर पे हम इसे आधे इंच का खचका लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये खचका लगा लिया है। अब इसे हम कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़े पे इसे प्रेस करते हुए इसे चिपका लिया है। और ये हमारा नेट का कपड़ा, इसे हम इस तरह से रखेंगे। इसे हमें नीचे रखना है और ऊपर हम जिस पे हमने प्रेस किया है वो कपड़ा इस पे इस तरह से रखते हुए और ये कपड़े के साथ हमें इस तरह से उठाना है। इस पे इस तरह से रखेंगे और इसे 3 साइड पे स्टिच कर लेंगे। ये साइड हमें ओपन रखनी है। ये हमने इसे तीनों साइड से स्टिच करते हुए आधे इंच पे कटिंग कर ली है। अब इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करेंगे और इसे प्रेस करके क्लीन कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3 इंच के फासले पे हमें डॉट करना है। 3 इंच पे हमने डॉट लगा लिया। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहां पे हमें इस तरह से ये 5 इंच के फासले पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमें 3 इंच के फासले पे सिलाई लगानी है और फिर यहाँ पे हम कफ लगाने का तरीका देखेंगे। ये देखिए हमने कफ को प्रेस करके कफ तैयार कर लिया है और स्लीव्स को हमने दोनों साइड पे जहाँ पे हमने कट्स लगाए थे वहां पे हमने इसे स्टिच करते हुए दोनों साइड को सिलाई दे दी है। अब यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने ये प्लेट को अटैच किया है, ये प्लेट के दोनों साइड से हमें 2-2 प्लेट लगानी है। इस तरह से आधे इंच के फासले पे हम यहाँ पे प्लेट ऐड करेंगे। इधर से 2 और इधर से 2। इस तरह से हमें प्लेट यहाँ पे ऐड करनी है और प्लेट ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे ये कफ को इस तरह से अटैच करना है। कफ को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे और हमारी स्लीव्स को इस तरह से तैयार कर लेंगे। कफ इस तरह से अटैच करते हुए हमारी स्लीव्स तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। स्लीव्स तैयार होने के बाद हमें हाफ राउंड पे अटैच करना देखना है। ये हमारी जो स्लीव्स हमने इस तरह से तैयार कर ली है, हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमें हाफ राउंड पे इसे अटैच करना है। यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से रखेंगे। आधे इंच पे इस तरह से राउंड शेप में इसे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसे फिटिंग करने का तरीका देखेंगे। इसे उल्टी साइड करते हुए फिटिंग का डॉट लगा लेंगे। उल्टी साइड पे इस तरह से बिछा लिया है। अब इसे हमें सिर्फ कमर तक की फिटिंग लगानी है। कमर से कमर तक फिटिंग लगाएंगे और यहाँ से हमें अलग साइड पे स्टिच करना है, इसलिए हम इसे कमर तक की फिटिंग करेंगे। कमर पे हमें 1.5 इंच की फिटिंग लगानी है। 1.5 इंच तक हम इसे इस तरह से ये 1.5 इंच पे डॉट करेंगे और इसी तरह से हम स्लीव पे भी 1.5 इंच पे डॉट लगाते हुए जहाँ पे हमने ये स्टिच की है, ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिच करी हुई है, यहाँ तक हमें ये सिलाई लेनी है। यहाँ से हम इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। ये हमें 1.5 इंच पे इस तरह से फिटिंग लगानी है। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां तक हमें ये 1.5 इंच पे स्टिच करना है। 1.5 इंच पे स्टिच करने के बाद जहाँ पे हमने 1.5 इंच पे डॉट किया है वहां से हमें उतार लेते हुए ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें ये स्टिच करना है। इसी तरह से हम उधर के साइड पे भी डॉट कर लेंगे। 1.5 इंच पे सिलाई लेते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच पे फिटिंग लगा ली है। 1.5 इंच पे हमने कमर तक फिटिंग लगाई है और फिर वहां से उतार लेते हुए हमने यहाँ पे आधे इंच के फासले पे यहाँ पे ब्रेक ले लिया है। यहाँ से हमें अलग तरीके की फिटिंग लगानी है, इसलिए हमने यहाँ तक स्टिच करते हुए यहाँ पे हमारी सिलाई को रोक दिया है। अब यहाँ पे हम हमारा जो अस्तर का कपड़ा है इसे इस तरह से अलग कर लेंगे और अंदर का जो ये नेट वाला कपड़ा है इसे हम आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच पे सिलाई लगाने के बाद हमें ये कपड़े को इस तरह से अंदर डालते हुए अस्तर के कपड़े को इस तरह से पकड़ेंगे और अस्तर के कपड़े को हम आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी ये स्टिच है वहां तक हमें अस्तर के कपड़े को भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम उधर के साइड को भी सिलाई लगा लेंगे।
हमारी फिटिंग लगाना हो गई है। अब कॉलर लगाने का तरीका देखेंगे। कॉलर लगाने के लिए हम सबसे पहले गले का पूरा नाप ले लेंगे और कॉलर का डायग्राम डालेंगे। इस तरह से बटन पट्टी पकड़ते हुए हमें पूरे गले का नाप लेना है। ये देखिए 7.5 पे हमारे गले का नाप है। हम 7.5 के मुताबिक कॉलर का डायग्राम डालेंगे। तरह से ये कैनविस पेपर लेंगे और इसे 7.5 पे हम घड़ी डाल देंगे। कैनविस पट्टी फोल्डिंग करते हुए 7.5 इंच पे ले ली है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। फासले पे लाइन ड्रॉ करनी है। फिर से हम 1 इंच के फासले पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की है। यहाँ से हमें इस तरह से डॉट करते हुए राउंड शेप लेना है। ये हमने इस तरह से राउंड शेप ले लिया है। यहाँ से हम 1 इंच के फासले पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच के फासले पे इसी तरह से राउंड लेते हुए कॉलर का शेप डालना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कॉलर का शेप तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कॉलर तैयार रहेंगी। इसे हम कपड़े पे प्रेस कर लेंगे। कॉलर को प्रेस कर लिया है और नीचे से हमने ये नेट का कपड़ा लिया है। इसे इस तरह से रखेंगे और 3 साइड पे स्टिच करते हुए हम जिस तरह से कॉलर तैयार करते हैं उस तरह से पूरी कॉलर को तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये पूरी तरह से कॉलर तैयार करना नहीं आती तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कॉलर को हम जिस तरह से तैयार करते हैं उस तरह से हम पूरी कॉलर को तैयार कर लेंगे और फिर टॉप पे लगाने का तरीका देखेंगे। ये हमारी कॉलर को तैयार कर लिया है। अब टॉप पे हम कॉलर लगाने का तरीका देखेंगे। जो साइड हमने इस तरह से ये ओपन रखी है, एक साइड हमने ये प्रेस से इस तरह से फोल्ड करते हुए दबा लिया है। जो ओपन साइड है हमारी उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ से, देखिए इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे और इसे आधे इंच के फासले पे पूरे राउंड को सिलाई लगाते हुए हम पूरा कॉलर अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद जो हमारा सिला हुआ भाग है वो हम इस पट्टी के अंदर इस तरह से फोल्ड करते हुए कॉलर को इस तरह से दबाते हुए पूरे कॉलर पे सिलाई लगा लेंगे और हमारी कॉलर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारा ये टॉप सिल के कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरती से और सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये फ्रॉक को तैयार कर लिया है। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। आपको अगर और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ये फ्रॉक में कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो।